एक बार मत्सर नाम का एक असुर मुनि शुक्राचार्य से मिलने गया। मत्सर एक असुर था, लेकिन वह बहुत लंबा और देखने में बहुत सुंदर था। शुक्राचार्य उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए और उन्होंने उससे पूछा, मत्सर, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? मत्सर ने कहा, मुनिवर, मैं इंद्रपुरी पर राज करना चाहता हूँ ताकि दिव्य आनंद प्राप्त कर सकूं। मुनिवर ने कहा, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति तभी हो सकती है जब तुम इसके लिए पक्का इरादा रखो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इंद्रपुरी पर देवराज इंद्र का शासन है, जो बहुत शक्तिशाली और वीर है। मैं भी शक्तिशाली व वीर हूँ, लेकिन मेरे पास उन शस्त्रों और साधनों की कमी है जो इंद्र के पास है। मुझे पता है कि उनके अभाव में मैं युद्ध के लिए नहीं जा सकता। मुनिवर ने कहा, शस्त्र और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें महादेव शिवजी की तपस्या करनी होगी। तुम तपस्या के दौरान ओम नमः शिवाय का तब तक जाप करो जब तक महादेव शिव आपके समक्ष प्रकट ना हो जाएं। मुनि शुक्राचार्य ने सुझाव दिया। मत्सर तपस्या करने को राजी हो गया। वह ऊंचे पर्वत पर चला गया और वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक टांग पर खड़ा रहा। 5 वर्षों के बाद शिवजी प्रसन्न हो गए और मत्सर के समक्ष प्रकट हुए। उसे वरदान मांगने के लिए कहा, कृपया मुझे वर दें कि किसी भी लड़ाई में मेरी हार ना हो, हर कोई मेरे अधीन रहे। इस प्रकार मैं बिना किसी भय के सांसारिक आनंद प्राप्त कर सकूं। तथास्तु, शिवजी ने कहा। मत्सर दौड़कर मुनि शुक्राचार्य के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मत्सर ने तब दैत्य और असुरों की एक सेना बनाई और संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। उसने जल्द ही देवराज इंद्र और नागराज को परास्त कर दिया और इंद्रपुरी और पाताल लोक पर कब्जा कर लिया। तब उसने अपनी सेना को धरती की ओर मोड़ा और धरती के राजाओं को हरा दिया। जिन राजाओं ने बिना लड़े हथियार डाल दिए, उन्हें राज कर देना पड़ा, और जिन्होंने प्रतिरोध किया, उनके राज्यों को नष्ट कर दिया गया। मत्सर ने जल्द ही कुबेर, यम और वायु को भी परास्त कर दिया। अब वह तीनों लोकों का स्वामी बन गया था। वह अब अहंकारी और असभ्य भी बन गया था। दैत्य और असुर मासूम लोगों, भक्तों और ऋषियों को कष्ट दे रहे थे। एक दिन सभी ऋषि मुनि और साधु संत भगवान विष्णु के पास गए ताकि उनसे सहायता प्राप्त की जाए। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रजापति श्री ब्रह्मा से मिलने की सलाह दी। प्रजापति श्री ब्रह्मा ने कहा, केवल महादेव शिवजी ही आपकी सहायता कर सकते हैं। महादेव शिवजी ने कहा, हाँ, मुझे पता है। मत्सर असभ्य और अहंकारी बन गया है। वह अब चंद दिनों का ही मेहमान है। कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करो, मैं स्वयं उसे सजा दूंगा। जब मत्सर ने सुना कि भगवान शिव उसे सजा देने वाले हैं, तो उसने सेना को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर कब्जा करने के लिए तैयार हो जाओ, जहां पर शिवजी रह रहे हैं। 7 दिनों के युद्ध के बाद मत्सर ने महादेव शिवजी को हरा दिया और कैलाश पर्वत का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। देवता दौड़ते हुए भगवान दत्तात्रेय के पास सहायता प्राप्त करने के लिए गए। उन्होंने उन्हें सलाह दी, भगवान श्री गणेश की आराधना करो। केवल उनका प्रचंड वक्रतुंड स्वरूप ही मत्सर का वध कर सकता है। देवताओं ने भगवान श्री गणेश की प्रार्थना आरंभ कर दी और उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भगवान श्री गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया। श्री गणेश जी ने यज्ञ अग्नि से एक गण का निर्माण किया। वह गण असुरों और दैत्यों से लड़ने के लिए गया और बहादुरी से लड़ा। गण और असुरों की लड़ाई में मत्सर के प्रिय पुत्र सुंदर प्रिय और सरया प्रिय मारे गए।
मत्सर के सेना प्रमुख ने उनके शव को उठाया और रणभूमि छोड़ दी। बेटों की मृत्यु का समाचार मत्सर के पास पहुंचा। देवताओं से लड़ने के लिए वह अपनी सेना को एक बार फिर से ले आया। वह स्वयं वक्रतुंड का सामना करना चाहता था, जिसने उसके पुत्रों का वध किया था। रणभूमि में देवगण और महादेव शिवजी भी मत्सर की सेना से लड़े, लेकिन मत्सर की सेना जीत रही थी। थोड़े समय के बाद वक्रतुंड ने अपना मायापाश फेंका, जिसमें मत्सर कसकर बंध गया। मत्सर बच ना सका। उसने जान लिया कि वक्रतुंड कोई मामूली देवता नहीं है। जब मत्सर पर अग्नि अस्त्र का प्रहार हुआ, वे वक्रतुंड के सामने झुक गया और कहा, मुझे माफ़ कर दो स्वामी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं लज्जित हूँ कि मैंने आप पर आक्रमण किया, कृपया मुझे क्षमा कर दो। वक्रतुंड ने कहा, दैत्यराज उठो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम भविष्य में किसी को तंग नहीं करोगे। इसके अलावा धरती पर रहने वालों को तुम कोई कष्ट नहीं दोगे। यदि तुम वचन देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिस भी क्षण तुम अपना वादा तोड़ोगे, उसी समय मैं प्रकट होकर तुम्हारा वध कर दूंगा। मत्सर ने वक्रतुंड के कहे अनुसार वादा किया। इस प्रकार वक्रतुंड के आशीर्वाद से धरती और आकाश पर शांति का राज्य स्थापित हो गया।